पेंटिकोस्ट या ईदे पेंटिकोस्ट के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। ये पेंटिकोस्ट का पर्व कब मनाया जाता था या इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 2 अध्याय और पद 1 से 13 तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पद 1 से 13 तक। इस अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित हैं और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा को सुनता है? हम जो पारसी और मेदी और एलामी लोग हैं और मेसोपोटामिया और यहूदिया और पम्पूतिया और पुसलुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूरिया और मिस्र और लीबुआ के देश के, जो कुरेनों के पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराहट से एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है? परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। ये परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन है। इसके पढ़े सुने और समझे जाने में बहुत आशीष मिले, बहुत बरकत मिले। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के इस भाग में पेंतेकोस्त के दिन का वर्णन है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, यानी पेंटिकोस्ट का जब दिन आया और पवित्र आत्मा किस प्रकार से उतरा। वास्तव में हम देखें तो पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट जो इस दिन चेलों के ऊपर उतरा, ये कोई एक नई घटना नहीं थी जो अचानक से हो गई। इट वॉज नॉट अ न्यू इवेंट। ये बहुत पहले से बता दी गई थी और ये जता दी गई थी कि ऐसा होने वाला है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही यूहन्ना के इंजील में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि मैं एक सहायक तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। मैं एक सहायक तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा जो मेरे जैसा होगा। और वो सहायक कौन था? ये पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के 40वें दिन यहां से स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, तो उसके ठीक 10 दिन के बाद की ये घटना है जहां पे चेले एकत्रित थे, चेले कनेक्ट थे और वहां पे पवित्र आत्मा उतरा। यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु के ठीक 50वें दिन की ये घटना है। और हुआ क्या था, इस घटना का थोड़ा सा हम
रेफरेंस देखें कि जब ये घटना हुई तो उस समय क्या एनवायरनमेंट था वहां पे। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उस समय ईद फसह चल रही थी, यानी कि फसह का पर्व चल रहा था, जो कि यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व हुआ करता था, जिसमें ये एक ऐसा पर्व हुआ करता था जिसमें लाखों इजरायली यरूशलेम में एकत्रित हुआ करते थे और अलग अलग देशों से आते थे। कोई मिस्र से आ रहा है, कोई लीबिया से आ रहा है, कोई मेसोपोटामिया से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, सेंट्रल एशिया से आ रहा है, यहां तक कि भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों से भी लोग वहां पे जाया करते थे। ये इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था इजरायलियों के लिए, ईद फसह, फसह का पर्व। फसह का पर्व, इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही है, ईद फसह, जहां पे मेमने का बलिदान किया जाता था और इस पर्व को मनाया जाता था। ये उस याद में मनाया जाता था जब इजरायलियों को मिस्र से खुदावन के द्वारा जिस रीति से छुड़ाया गया था, उसी की याद में या उसी को रिमेंबर करने के लिए ये फसह का पर्व मनाया जाता था। और इसका एक पूरा सिस्टम हुआ करता था, जो पूरा सिस्टम खुदावन ने बताया हुआ था कि इस तरह से इसको मनाया जाना है। एग्जैक्टली जब खुदावन, परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूसिफिकेशन हुआ, जब उनको सलीबी मौत दी गई, तो उस समय फसह का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों इजरायली यरूशलेम में एकत्रित थे। वो अलग अलग देशों से थे, अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग पहनावे थे। एक अनुमान के मुताबिक 20 भाषाएं बोलने वाले लोग वहां पे एकत्रित हुआ करते थे। और जब ये 50वां दिन हुआ, उस समय भी बहुत सारे लोग उस समय यरूशलेम में थे जो ईद फसह के बाद रुके हुए थे। और एक बड़ा हुजूम, बड़ी भारी भीड़ थी, जिसमें अलग अलग देशों के लोग रुके हुए थे। और कलाम में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि जब पेंटेकोस्त का दिन आया और जब पवित्र आत्मा आग की फटती हुई जीभ के समान चेलों पे उतरी, तो हुआ क्या? तो वे लोग क्या करने लगे? अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। उनको आती नहीं थी, लेकिन वो बोलने लगे। वो थे गलील के, लेकिन गलील का आदमी कोई मिस्र की भाषा बोल रहा है, कोई मेसोपोटामिया का बोल रहा है, कोई चाइनीज भाषा बोल रहा है, कोई रशियनी भाषा बोल रहा है। और जितने लोग उन क्षेत्रों से आए हुए थे, वो उनकी भाषाओं को समझ रहे थे। जैसे कोई अगर रशिया से आया हुआ है और रशियन लैंग्वेज में कोई आदमी बात कर रहा है, तो उनको समझ में आ रहा था। ये एक बड़े अचंभे की बात थी, जो वहां पे लोग खड़े थे, उन्होंने देख के बड़ा अचंभा किया कि रहते तो गलील में हैं, सेंट्रल एशिया में रहते हैं, और एकदम ईस्ट के कंट्री की भाषा बोल रहे हैं या वेस्ट के कंट्री की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? और ऐसा देखकर कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने लगता है मदिरा पी रखी है, इसीलिए उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या था? ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। पवित्र आत्मा है क्या? क्या जरूरत पड़ी यीशु मसीह को उसे हमारे बीच में भेजने की? और पवित्र आत्मा वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ, हमारे बीच में क्या काम करता है? थोड़ा सा इस पर हम लोग गौर करेंगे। पवित्र आत्मा, अगर हम पुराने नियम को देखें, प्रभु यीशु मसीह से पहले की अगर बातों को देखें, उसके पहले की घटनाओं को अगर हम देखें, तो पवित्र आत्मा नहीं भेजी गई थी। बहुत गिने चुने समयों पे परमेश्वर पिता के द्वारा पवित्र आत्मा किसी योजना के तहत
उसके भक्तों पे भेजी गई। परमेश्वर पिता ने जिस घड़ी से आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाला, परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में क्या हो गया? एक गैप बन गया, एक दूरी बन गई। पहले परमेश्वर मनुष्य के साथ बैठता था, बातें करता था, हम कलाम होता था, एक दूसरे से इंटरैक्शन करता था, उसके साथ बैठता था। लेकिन जब पाप आया, जब झूठ आया, जब फरेब आया, तो परमेश्वर का वहां कोई काम नहीं था। परमेश्वर ने मनुष्य जाति से अपनी दूरी बना ली। लेकिन कलाम कहता है कि मनुष्य और मनुष्य जाति परमेश्वर पिता की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में एक है। और मनुष्यों को, यानी हमको और आपको, तो उसने अपने स्वरूप में बनाया, ऐसा कलाम ने लिखा है। अपने स्वरूप में बनाया, और मालूम है अपनी विशेषताएं हमारे और आपके अंदर उसने डाली। जब कभी किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ भाव आते हैं, दुख होता है। किसी भूखे को देखते हैं तो खाना खिलाने की चाहत होती है। किसी जाड़े में किसी को ठिठुरते हुए देखते हैं तो ऐसी चाहत होती है कि उसको भी कपड़ा देना चाहिए। ऐसा होता है आप लोग के साथ? ये मनुष्य की क्वालिटीज नहीं है। प्रेम करना, दया करना, दया से भर जाना, कृपा करना ईश्वर की क्वालिटीज है, ईश्वर की विशेषताएं हैं। लेकिन कलाम कहता है कि उसने हमको और आपको अपने स्वरूप में बनाया। दैट इज व्हाई ही ट्रांसमिटेड हिज क्वालिटीज इनटू आवरसेल्व्स। हमारे और आपके अंदर उसने अपनी विशेषताओं को ट्रांसफर कर दिया। दया, करुणा, प्रेम, ये ईश्वर की क्वालिटीज हैं जो हमारे और आपके अंदर पाई जाती है। जानवरों में नहीं पाई जाती है, जानवरों में ये चीजें नहीं पाई जाती है, लेकिन हमारे आपके अंदर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया। और जब पाप हमारे बीच में आया और परमेश्वर ने हमसे दूरी बना ली, लेकिन परमेश्वर ने कभी हमको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने हमेशा ये चाहा कि मनुष्य जाति किसी भी तरह नाश न हो, क्योंकि अगर पाप में पड़ी रही तो वो हमेशा नरक में ही जाएगी। परमेश्वर के साथ उसका कोई गुजारा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि मनुष्य जाति नाश हो, और इसीलिए उसने जो योजना बनाई उसके तहत अपने बेटे को, यीशु मसीह को हमारे लिए, आपके लिए भेजा, ताकि हम पाप रहित होकर उसके साथ बैठ सके। अगर हम यीशु मसीह से पहले के अध्यायों को देखें या घटनाओं को देखें तो हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने दूरी बना ली, लेकिन वो चिंतित रहता था कि मनुष्य जाति को हम किस तरह से बचा लें, अपनी कौम को, इजराइलियों को किस तरह से बचा लें। इसके लिए उसने तमाम लोगों के द्वारा अपने मैसेज को कन्वे किया, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो हारून हो, या अगर आप न्यायियों की किताब में देखें, तमाम न्यायी हुए हैं। सैमुएल हुआ, डेबोरा हुई, गिदोन हुआ, ये ऐसे लोग हुए जिनसे परमेश्वर ने बातचीत की और उनको बताया कि किस तरह से हमारी इजरायली जाति को बचाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बनाए हुए लोगों से, अपनी बनाई हुई कौम से, अपने चुने हुए लोगों से इतना प्रेम किया कि वो कभी नहीं चाहता था कि वो नाश हो। इसके बाद क्या हुआ? न्यायियों से अगर हम आगे बढ़े तो तमाम नबी आए, शमूएल नबी आए, यिर्मयाह आए, यशायाह आए। इनके द्वारा परमेश्वर ने अपने मैसेज को कन्वे किया, अपनी बातों को बताया कि इस तरह से चलो, इस तरह से चलो, इस तरह से चलो, ताकि तुम नाश होने से बच जाओ। इन सारे लोगों ने परमेश्वर के मैसेज को हमारे और आपके बीच में कन्वे किया, परमेश्वर की बातों को हमारे और आपके बीच में रखा।
और एक ऐसा रास्ता जो परमेश्वर चाहता था कि हम उस पर चलें, वो दिखाया। इन तमाम नबियों के बाद जब सारे नबी आ गए तो आखिरी में उसने क्या भेजा? अपने बेटे को भेजा। अपने बेटे को भेजा, यानी प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह से पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि परमेश्वर ने अलग अलग नबियों और अलग अलग चुने हुए लोगों के माध्यम से हमें और आपको, अपनी जाति को बचाने की कोशिश की। पवित्र आत्मा को नहीं भेजा। उस समय पवित्र आत्मा लोगों के साथ नहीं रहता था, केवल कुछ चुने हुए लोगों पर, जिस पर परमेश्वर की कुछ योजना थी, परमेश्वर उनके साथ पवित्र आत्मा को भेजता था। जैसे उसने शाऊल पर अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। जब शाऊल का अभिषेक हुआ राजा के रूप में, तो पवित्र आत्मा शाऊल के साथ था। उसने दाऊद पर अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, तब पवित्र आत्मा उसके साथ था। जजेस में हम देखें, जो सैमसन था, समसून जिसको हिंदी में बोलते हैं, सैमसन के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा हुआ करती थी। तभी वो फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध करता था, तो बड़े से बड़े युद्ध को वो जीत जाता था। ये तमाम ऐसी घटनाएं थी जिसमें समय समय पे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजी, पुराने नियम में या पर प्रभु यीशु मसीह के पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद कहानी थोड़ी बदल गई। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद कहानी बदल गई। प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे बीच में रहे, चेलों के साथ रहे, वो आश्चर्य कर्म करते रहे। उन्होंने तमाम रोगियों को चंगा किया, तमाम लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। ये सारी चीजें, सारा डिस्क्रिप्शन हमारी बाइबल में मिलता है। लेकिन पवित्र आत्मा की बात कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन जब अंत के समय की बात आती है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंत के समय की बात करते हैं, अपने क्रूसिफिकेशन और मृत्यु की बात करते हैं, तब जाकर के उन्होंने ये बात कही कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा। और हम और आप जिस युग में, जिस टाइम स्केल में या जिस टाइम पीरियड में हम पाए जाते हैं, हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे और आपके साथ पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाने के बाद अपने सहायक को हमारे बीच में छोड़ दिया। ये यहां पे एक चीज बड़ी गौर करने की ये है कि ये पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में आई, है ना, आखिर उसके आने की जरूरत क्या थी? प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी कि पवित्र आत्मा को हमारे और आपके बीच में भेजे? उसको क्या जरूरत थी? क्या उसका ऐसा काम था? क्या उसकी ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से वो हमारे और आपके बीच में, प्रभु यीशु मसीह को ऐसी जरूरत पड़ी कि उसको भेजे? पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सहायक के रूप में हमारे और आपके अंदर दी गई, तो आपको मालूम है, वही चेले जिस घटना का यहां वर्णन है, पेंतकुस्त के दिन का जो वर्णन है, वो चेले जो डर के मारे अपनी कोठरियों में बैठे हुए थे, जो डर के मारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, जिनमें एक अजीब सा भय, अजीब सी बात थी, वो जैसे ही पवित्र आत्मा उन पे आई, ये चेले क्या हो गए? निडर हो गए। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा जब आती है तो सबसे पहले क्या आता है? परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में दिखाई देने लगता है। और जब परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में दिखाई देने लगता है, तो एक निर्भीकता, एक निडरता आपके अंदर आ जाती है। और जब ये आ जाती है, तो परमेश्वर की आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से होने लगती है। एग्जैक्टली यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। पेंतकुस्त के दिन यही चीज हुई। जब पवित्र आत्मा चेलों पे उतरी, तो उनके अंदर, उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम भर गया। और जब ये प्रेम भरा, तो एक निडरता आ गई, एक निर्भीकता आ गई। और जब इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे,
पतरस का एक वहां पे सरमन है, ठीक इस घटना के बाद एक पतरस का सरमन है, और पतरस का ने जब वो सरमन दिया तो पतरस के उस सरमन के बाद 3000 लोगों ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। 3000 लोगों ने। ये वही पतरस था जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था तो लोगों ने उससे जब कहा कि अरे ये तो उन्हीं में से एक है, तो उसने 3 बार इनकार कर दिया था, छुप गया था जाकर के। लेकिन जब पवित्र आत्मा आई, परमेश्वर का प्रेम उसके दिल में भरा, तो निडरता आ गई, निर्भीकता आ गई। डंके की चोट पे उसने ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे, और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन के लिए क्या करने वाले हैं। इन सारी बातों को पतरस ने डंके की चोट पे कहना शुरू कर दिया। और सिर्फ पतरस ही नहीं, हमारा वचन, हमारा कलाम बताता है सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में लग गए, उसके सुसमाचार के प्रचार में लग गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुकी थी। जब पवित्र आत्मा हमारे और आपके ऊपर आती है तो तमाम शंकाएं दूर हो जाती हैं, तमाम बंधन दूर हो जाते हैं, तमाम बेड़ियां दूर हो जाती हैं। जो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता था वो हमें साफ दिखने लगता है। हम जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है, हमें वचन को समझने की शक्ति देता है। हम और आप जो ये बाइबल पे आज मनन कर रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा ना हो तो हम इस पे मनन नहीं कर सकते, इसके अर्थों को समझ नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि और अंत के दिनों में ऐसा होगा कि वचन उठा लिया जाएगा। ये हम और आप जो ये वचन पढ़ रहे हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि ये वचन उठा लिया जाएगा। आपको मालूम है, किताबें तो ऐसी रहेंगी, बाइबल तो ऐसी रहेगी, लेकिन होगा क्या? पवित्र आत्मा हमारे और आपके बीच से चला जाएगा। और जिस दिन ये पवित्र आत्मा हमारे आपके बीच से गया, हमारे बीच का प्रेम खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। घर के लोगों के बैरी हो जाएंगे, भाई भाई का, बाप बेटे का, भाई बहन का, सब एक दूसरे के बैरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा के जाने के साथ ही ये प्रेम खत्म हो जाएगा, ये ईश्वरीय प्रेम खत्म हो जाएगा। और क्या खत्म हो जाएगा? वचन को पढ़ने और समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। हम इसको पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन इसको समझ नहीं सकेंगे। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह 12 साल के थे तो यशायाह भविष्य वक्ता की पुस्तक को मंदिर में पढ़ रहे थे और उसको समझा रहे थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ थी। 12 साल की उम्र का बच्चा यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को, जो उस समय के बड़े बड़े फरीसी और सदूकी भी नहीं समझ पाते थे, वो समझा रहा था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा साथ है। और यही पवित्र आत्मा आज जब चेलों पे उतरी तो चेले निर्भीक हो गए, चेले निडर हो गए, चेले परमेश्वर के प्रेम से भर गए, चेले परमेश्वर के सुसमाचार की, यीशु मसीह के सुसमाचार की मनादी करने लगे। हमारे और आपके जीवनों में भी एक ऐसा पीरियड आता है जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास करते हैं। हम जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा बढ़ता चला जाता है और जो आप कह लें दुष्ट आत्मा है, वो हमारे जीवन से दूर होता चला जाता है। देखिए, 2 चीज हो सकती है। अगर उजाले और अंधियारे की बात करें तो उजाला है तो अंधियारा नहीं होगा, अगर उजाला नहीं है तो अंधियारा होगा। यानी एक दूसरे के, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। अगर एक है तो दूसरा नहीं है, या दूसरा नहीं है तो एक
फैला जाएगा। हम यदि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में भरने का मौका नहीं देंगे तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में भरता चला जाएगा। हम जैसे जैसे अपने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी नजदीकी में हम बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का लेवल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तू बढ़े मैं घटूं। हम लोग गाना गाते हैं ना, तू बढ़े मैं घटूं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ती जाए और मैं घटूं। मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब दुष्ट आत्मा, मैं घटूं यानी दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन से घटता चला जाए। ये एक पानी की बोतल है, ये यहां आधी भरी हुई है, आधी भरी हुई है। हम इसको क्या कह सकते हैं? ये आधी भरी है या इसको कह सकते हैं आधी खाली है। अगर हम इसमें पानी भरते जाएंगे तो इसका खालीपन क्या होगा? दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली यही होता है हमारे और आपके जीवन में। जब हम पवित्र आत्मा से अपने जीवनों को भरने लगते हैं, भरते चले जाते हैं, तो दुष्ट आत्मा का स्थान खत्म हो जाता है। हम तमाम ऐसे काम करते हैं, तमाम ऐसे जब गलत काम करने के लिए प्रेरित होते हैं तो ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है, तू ये गलत कर रहा है। ऐसा होता है किसी के साथ? ऐसा किसी ने महसूस किया है? कोई गलत काम आप कर रहे हो तो अंदर से कोई बोलता है ये गलत है, ऐसा मत कर। होता है, ये पवित्र आत्मा की आवाज होती है और वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। और गाइड क्यों करता है? क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से हैं। सबको गाइड नहीं करता है, सबको ये रास्ता वो नहीं दिखाता है। उनको रास्ता दिखाता है जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। उनको पवित्र आत्मा गाइड करता है, बताता है क्या सही है और क्या गलत है, और हमेशा आपको एक सही चुनाव करने में वो हेल्प करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पवित्र आत्मा को दुख देते हैं। कब दुख देते हैं? जब हम गलत काम करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम झूठी गवाही देते हैं, जब हम निंदा करते हैं, जब हम व्यभिचार करते हैं, जब हम अपने फोन पे गलत चीजों को देखते हैं। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का अपमान क्षमा योग्य नहीं है। हम अपने जीवन के द्वारा, हम अपनी चाल चलन के द्वारा, हम अपनी वाणी के द्वारा, हम अपने व्यवहार के द्वारा हमेशा इस बात के लिए सचेत रहे, सजग रहे कि कभी किसी को दुख न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित न हो पाए। हम हमेशा इस बात के लिए जागरूक रहे, सजग रहे कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे दूर न होने पाए, उसकी उपस्थिति हमसे दूर न होने पाए। क्योंकि जब हम गलत कामों को करते हैं, गलत बातों को करते हैं, ये पवित्र आत्मा हमसे और आपसे दूर हो जाता है। और यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि ये पवित्र आत्मा हमसे दूर हो। ये एक गिफ्ट है जो उन्होंने हमें और आपको दिया है। खुदावन अपनी पवित्र आत्मा के उस उपहार से हम सबको हमेशा लबरेज रखे, हमेशा सजाए रखे। खुदावन इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे।